नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम पंचम सर्ग का 16 अर्थात 16वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्वती जी छोटी अवस्था में ही पूजा पाठ करने लगी थी और जब वो तपस्या करने गईं तो प्रतिदिन स्नान ध्यान करके हवन करती थी और उनको देखने के लिए तमाम ऋषि लोग उनके पास आया करते थे। इसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया। देखिए क्या कृताभिवेश कृताभिषेकां हुत जात वेदसं त्वगोत्तरा संगवतीं धीतिनीं दिदच्छवस्तां ऋषयोऽभ्युपागमन् धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। कृत माने करती थी क्या? अभिषेकाम स्नान। पार्वती जी प्रतिदिन स्नान करती थी। हुत जात वेद माने हवन करती थी, अग्नि में हवन करती थी। त्वग नहीं त्वक अर्थात त्वचा पर, शरीर पर क्या करती थी? उत्तरा संगवती माने वलकल वस्त्र की ओढ़नी बना करके। उत्तरास माने वलकल वस्त्र की और अंगवती माने ओढ़नी बना करके आधीत नीम बैठी रहती थी। पार्वती जी छोटी अवस्था से ही प्रतिदिन स्नान करती थी, हवन करती थी और वलकल की ओढ़नी बना करके बैठे बैठे पूजा किया करती थी। दिदीक्ष में देखने की इच्छा से दिदक्ष वह वस्ताम ऋषयो माने ऋषि लोग अभ्युपागमन उनके पास आते थे। धर्म प्रदेश तो धर्म के क्षेत्र में बूढ़ा होता है उसकी वह समीक्षते अवस्था नहीं देखी जाती। जो लोग धर्म के क्षेत्र में आगे होते हैं उनकी उम्र कहीं नहीं देखी जाती, वो सबसे बड़े माने जाते। क्या हो गया कि पार्वती जी जब तपस्या करने के लिए हिमालय पहाड़ पर गईं तो वह प्रतिदिन स्नान करती थी। स्नान करके वो प्रतिदिन हवन करती थी और वलकल वस्त्र की ओढ़नी पहन करके बैठे बैठे पूजा पाठ किया करती थी। उन्हें देखने के लिए दूर दूर से ऋषि मुनि उनके पास आते रहते थे, क्योंकि जो धर्म के क्षेत्र में आगे होता है वही सबसे बड़ा माना जाता है। क्योंकि धार्मिक कार्यों में यह नहीं देखा जाता है कि छोटा है या बड़ा, जो धर्म के क्षेत्र में बड़ा है वही सबसे बड़ा माना जाता है। तो सही बात समझिए कि पार्वती जी तपस्या करने के लिए गईं तो वह प्रतिदिन वहाँ तपस्या करते समय प्रतिदिन स्नान करती थी और अग्नि में हवन करती थी और वलकल वस्त्र की ओढ़नी बना करके बैठे बैठे पूजा पाठ किया करती थी। ऋषि लोग उनको देखने के लिए उनके पास आते थे, क्योंकि जो धार्मिक क्षेत्र में बड़ा होता है, धर्म के क्षेत्र में बड़ा होता है, उसकी उम्र नहीं देखी जाती है। कम उम्र होने पर भी वो सबसे बड़ा माना जाता है। हो गया। देखिए कृताभिषेकाम, कृत धन अभिषेकाम, अकाशवर्णे दीर्घा, त्वक धन उत्तरास, काका झलांशो अंत्य से बना। मृषयो लिखा है मृषयो अभिनय अभ्युपागमन, अभ्युपागमन क्या? अभिधन उपागमन इकोन से का ईका या बन गया। और इसके अलावा देखिए क्या है धर्म वृद्धि, धर्म में वृद्धि, धर्मी वृद्धि षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसके अलावा इसमें क्या होगा? इसमें घी प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय? घी प्रत्यय। वृद्ध में कट प्रत्यय। और अलंकार कौन सा हो गया? ऋषि लोग पार्वती के पास आते थे। क्यों? क्योंकि धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे थे, इसलिए काव्यलिंग अलंकार। क्या हुआ? हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे
काव्यलिंगम निगद्यते। और इसके अलावा जयतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरो, वंश छंद है और प्रसाद गुण वैदर्भीरी तथा भारती वृत्य। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।